गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने जो आपको चैप्टर पढ़ाया था सख्यों वार्तालाप है, सखियों की बातचीत, वो पाठ हमने आपको समझा दिया था, परंतु फिर भी किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार उसका केवल अर्थ है तो देखिए, केवल उसका अर्थ देखना है। अर्थ देखिए क्या लिखा गया है। प्रज्ञे त्वम कदा जागरण करोसी, अरे प्रज्ञा तुम कब उठती हो। अहम चतुर्वादने जागरण करोमि, मैं 4 बजे उठती हूँ। माम अपनी जागरी, तो मुझे भी जगाइए। अहम विलंबे निंद्रा करोमि, मैं देर तक सोती हूँ। त्वम कदा व्यायाम अध्ययनम च करोमि करोसी, तुम कब व्यायाम और अध्ययन करती हो। अहम व्यायाम न करोमि, मैं व्यायाम नहीं करती। शारद षड्वादनतः 9 वादन पर्यंत मध्यम कोटि, 6:30 बजे से 9 बजे तक पढ़ती हूँ। एतत् समीचीनम नास्ति, यह सही नहीं है। शरीर से मन से च करते व्यायाम परम आवश्यकम, शरीर और मन के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है। प्रतिदिनम करणीय एवं, इसलिए रोजाना करना चाहिए। बहुत ठीक है। श्वसनात् आरंभ करिष्यामि, कल से प्रारंभ करूंगी। तो वह कक्षा कदा पर्यंतम प्रसिद्धि, तुम्हारी कक्षा कब तक चलती है। मम कक्षा सपाद चतुर्वादन पर्यंतम चलती, मेरी क्लास 4:15 बजे तक चलती है। तदंतरम अहम छात्रावासम आज आगच्छामि, उसके बाद मैं छात्रावास को आ जाती हूँ। पंचनादे वाटिका गच्छामि, 5 बजे बगीचे में जाती हूँ। अहम विद्यालयात आगते लेखन कार्य करोमि, मैं विद्यालय से आकर के लिखने का काम करती हूँ। पादों ने षड्वादने दूरदर्शने धारावाहिकम पश्यामि, और 5:45 बजे से दूरदर्शन पर धारावाहिक देखती हूँ। मम दूरदर्शने रुचि नास्ति, मेरी दूरदर्शन पर रुचि नहीं है। अतः इसलिए अहम रात्रो अष्टवादनात् नववादन पर्यंतम पठामि, इसलिए मैं रात को 8 बजे से 9 बजे तक पढ़ती हूँ। पूजन भोजनम कृत्वा करोमि, और फिर भोजन करती हूँ। ये था। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में क्या लिखा गया है, ये देखिए ऊपर। किमर्थम एतत् शीघ्रम शयनम करोति, इतना जल्दी क्यों सो जाती हो। शीघ्र शयनम शीघ्र जागरण में एवं समग्र दिनचर्या पालने से स्वास्थ्य से रहस्यमस्ति, जल्दी सोना और जल्दी उठना सही दिनचर्या पालन और स्वास्थ्य का रहस्य है। शोभनम अहमपि एतत्वत प्रयत्न करिष्यामि, सही है, मैं भी इसी के अनुरूप प्रयत्न करूंगी। ये थे आप लोगों के सभी प्रश्न उत्तर, नहीं ये पाठ का अर्थ। अब देखिए इसके प्रश्न उत्तर देखिए। प्रातः काल कति वादनाद प्रारभ्यते, प्रातः काल कति वादनाद प्रारभ्यते, प्रातः काल सुबह का समय कितनी बजे से, सवेरा कितनी बजे से प्रारंभ होता है, कितनी बजे से प्रारंभ होता है। तो लिखा गया है प्रातः काल चतुर्वादनात् प्रारभ्यते, सुबह का समय 4 बजे से प्रारंभ होता है। यूयम कदा शयनम कुरुत, वयम एकादश वादने शयनम कुर्मः। देखो इसमें यूयम आया कि तुम सब दिया है। अगला पूछ रहा है कि तुम सब कितने बजे सोते हो। अगर हम यूयम ही लिख करके इसके साथ कुरुत लिखेंगे तो क्या हो गया कि प्रश्न के बदले में प्रश्न हो गया। इसलिए क्या आएगा, यहाँ पे यूयम बहुवचन है, तो इसलिए हमें अब बहुवचन का प्रयोग करना है। मैं यानी कि हम सब एकादश वादने शयनम कुर्मः, 11 बजे सोते हैं। योयम प्रातः कदा उत्तिष्ठ है, तुम सब सुबह कब उठते हो। तो वयम प्रातः षड्वादने उत्तिष्ठामि, मैं प्रातः 6 बजे उठता हूँ या उठते हूँ। ये हो गया। इसके बाद में है रिया सेते, रिया कब तक सोती है। विलंबेन, देर तक। कक्षा प्रचलति, क्लास कब तक चलती है। तो सपाद चतुर्वादन पर्यंतम, 4:15 बजे तक चलती है। स्वास्थ्य समीचीनम भवति, दिनचर्या के पालन करने से स्वास्थ्य अच्छा होता है। अब अगला देखिए। प्रज्ञा कदा जागरणम करोसि, प्रज्ञा चतुर्वादने जागरणम करोति। रिया कदा पर्यंतम अध्ययनम करोति, रिया सार्ध षट वादनतः 9 वादन पर्यंतम अध्ययनम करोति। फिर है रिया पादों ने षड्वादने किम करोति, रिया 5:45 बजे क्या करती है। रिया पादों ने षड्वादने दूरदर्शने धारावाहिकम पश्यति, रिया है वो 5:45 बजे दूरदर्शन पर धारावाहिक देखती है। प्रज्ञा पठनस्य क्या काल है, प्रज्ञा के पढ़ने का क्या समय है। प्रज्ञा अष्टवादनात् 9 वादन पर्यंतम पठती,
प्रज्ञा है वो 8 बजे से 9 बजे तक पड़ती है। उत्तम स्वास्थ्य से किम रहस्यम, उत्तम स्वास्थ्य का क्या रहस्य है? शीघ्र शयनम शीघ्र जागरणम एवं च सम्यक दिनचर्या पालन से स्वास्थ्य च रहस्यमस्ति। जल्दी सोना और जल्दी उठना सही स्वास्थ्य का पालन करने का, दिनचर्या पालन का सही समय होता है। अहम चतुर्वादने जागरणम करोमि, इसमें आएगा 4 बजे। एतद समीचीनम नास्ति, ये सही नहीं है। पादोन षड्वादने दूरदर्शने धारावाहिकम पश्यामि, पादोन षड्वादने 5:45 दूरदर्शन पर धारावाहिक देखती हूँ। मम दूरदर्शने रुचि नास्ति, मेरी दूरदर्शन पर रुचि नहीं है। अहमपि एतद्वत् प्रयत्नम करिष्यामि, मैं भी इसी के समान प्रयत्न करूंगी। ये वाक्यानि रचित, ये पुस्तक में से देख के आपको बनने हैं। 3:30 बजे यानी कि सार्ध त्रय वादनम, 8:15 बजे सपाद अष्टवादनम, 11 बजे, 11 बजे का होगा एकादश वादनम, 6:45 बजे पादोन सप्तवादनम, 4:15 बजे सपाद चतुर्वादनम, 5:15 बजे सपाद पंचवादनम और 2 बजे द्विवादनम, 10:30 बजे सार्ध दशवादनम। निम्नलिखित शब्देषु उपसर्ग प्रत्यय संयोजी लिखित। उपसर्ग लगाने इसके आगे समीचीनम सुसमीचीनम, आगत है समागत है, समलम मलम सैमलम, हरति आहर्ति, पुत्र सुपुत्र, योजित्वा आयोजित्वा, दीपः प्रदीपः, मोदः निर्मोदः, लिखति लिखता है, गच्छति जाता है, करोति करता है, स्मृति याद करता है, जानाति जानता है, नयति झुकता है, ददाति देता है, लेखितुम गंतुम कर्तुम स्मृतुम ज्ञातुम नयतुम और दातुम। विलंबेन में तृतीया विभक्ति एक वचन है। मनसा में षष्ठी पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्ति है, दोनों का एक वचन ही है। वाटिकासु में सप्तमी वो वचन है और वाहिनी में द्वितीया एक वचन है। दूरदर्शनी में तृतीया विभक्ति एक वचन है। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर पूरा होता है। ठीक है, इस चैप्टर में जो प्रश्न पीछे के प्रश्न उत्तर है हमने सभी आपको करा दिए हैं। अगर फिर भी कोई चैप्टर समझ में नहीं आया हो, किसी के प्रश्न उत्तर समझ में नहीं आए हो, तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक्स टू ऑल।